परवरिश में माया और वली का रिलेशनशिप क्यों दिखाया गया? कम उम्र स्टार्स को ऑन स्क्रीन रोमांस करने पर मजबूर क्यों किया गया? उठने वाले इन सवालों के जवाब में डायरेक्टर भी बोल पड़े, लेकिन क्या बोले और अपने ड्रामे की कहानी को कैसे जस्टिफाई किया? अगर ये जानना चाहते हैं तो सुनते जाएं। ड्रामा परवरिश जो टीनेज इश्यूज को हाईलाइट करता दिखा, जहां कई लोगों को बेइंतहा पसंद आया, वहीं मुतादिद नाजरीन ऐसे भी हैं जिनको ये नई नस्ल को मजीद बिगाड़ने का एक जरिया महसूस हुआ। ऐसा सोचे जाने की वजह ड्रामे में कम उम्र लड़के लड़कियों की एक दूसरे को लेकर अफेक्शन और रिलेशनशिप को दिखाया जाना है। ड्रामे की कहानी में पेरेंटिंग चैलेंजेस, जनरेशन गैप, ड्रग्स का रुझान और प्रोफेशनल अनएक्सेप्टेबिलिटी शामिल है। लेकिन इन सब के बीच रिलेशनशिप का मौजू नाजरीन को तनकीद करने पर मजबूर करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ड्रामे में जैनजी को दिखाया जा रहा है। इसलिए एना आसिफ, समर जाफरी, अबुल हसन और रिहाम रफीक जैसे कम उम्र स्टार्स को ही कास्ट किया गया है और उन्हें ऑन स्क्रीन रोमांस करता दिखाए जाने पर एतराज किया जा रहा है। समर जाफरी और एना आसिफ ड्रामे में मरकजी किरदार वली और माया का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, जिनकी मोहब्बत की कहानी ड्रामे का अहम ट्रैक रही है। दोनों को स्कूल के तलबा के तौर पर दिखाया गया है, जो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और एक साथ रहने के लिए हदें पार कर जाते हैं। यही दोनों स्टार्स परवरिश से कबल टीनेज मैरिज पर बनने वाले ड्रामे मायरी में भी साथ काम कर चुके हैं, जिसमें दोनों की शादी ही ड्रामे का असल मौजू था। दोनों को फिर से रोमांस करता दिखाया जाना ही सबकी आंखों में खटक रहा है और इस मौजू को ड्रामे में इजाफी समझा जा रहा है। लेकिन ड्रामे के डायरेक्टर मीसम नकवी इस हवाले से अलग सोच रखते हैं, जिसके बारे में उन्होंने अयाज सुमरो के पॉडकास्ट में बात की। मीसम नकवी ने कहा कि हमारे यहाँ रिलेशनशिप को डिस्कस करना एक टैबू समझा जाता है। मैं अभी इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि इस उम्र में रिलेशनशिप सही है कि गलत, लेकिन कम उम्र में रिलेशनशिप अब आम बात है और एज ब्रैकेट 16-17 क्या 12 साल तक भी चला गया है। लोग डिनायल में है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आपका बच्चा घर से बाहर क्या कर रहा है आपको मालूम नहीं, और वो घर में सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि घर में सख्ती है। मीसम नकवी ने कहा कि अब तो घर बैठा बच्चा भी छुपकर क्या कर रहा है आप नहीं जानते, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल की सूरत में एक गैजेट है जिससे वो ना जाने कहां कहां ओपिनियन दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये कबूल करें कि ये सब हो रहा है। जब आपने इस बात को कबूल कर लिया, फिर आती है बात कि इसको काउंटर कैसे करना है। ये एक मुश्किल टॉपिक था कि हम कैसे दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि हो तो रहा है। और ड्रामे को बनाने का मकसद पेरेंट्स को ये बताना था कि ऐसी सूरत हाल में वो कैसे रिएक्ट करें। धमकियों या दबाव की वजह से खुदकुशी या घर से भागने जैसे वाकयात हो सकते हैं। इसलिए इनके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वालिदैन पॉजिटिव वे में कैसे इन मसाइल से निमट सकते हैं। मीसम ने मजीद कहा कि माया और वली का किरदार इसी मकसद के लिए लिखा गया था ताकि मुआशरे को आईना दिखाया जा सके और वालिदैन को इस सेंसिटिव इशू पर सोचने पर मजबूर किया जा सके।